पेपर लीक केस के बाद शासन का फैसला, एसटीएफ को सौंपी गई यूके एसएसएससी की भर्तियों की जांच, स्नातक स्तर के अलावा भी जांच होगी। पिछली भर्तियों में आरोपियों की मिलीभगत का शक। गाजीपुर में मुख्तार के भाई अफजाल की 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क, अफजाल का फार्म हाउस पुलिस ने कुर्क किया। माचा गांव में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। शिवपाल यादव का अखिलेश यादव पर सबसे बड़ा हमला, इशारों इशारों में कहा कंस, कहा जब कोई छल से पिता को राजगद्दी से हटाता है तो भगवान श्री कृष्ण लेते हैं जन्म। अखिलेश पर शिवपाल का आरोप, कहा मुझे एसपी ने कभी नहीं माना गठबंधन का हिस्सा, मैं खुद हुआ गठबंधन से अलग। उन्नाव में ब्रजेश पाठक ने प्राथमिक विद्यालय का किया निरीक्षण। ब्रजेश पाठक ने बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर बातचीत की, शिक्षकों को शिक्षा में सुधार के निर्देश दिए। कृष्ण जन्मोत्सव पर सीएम योगी का मथुरा और वृंदावन दौरा, वृंदावन में अन्नपूर्णा भवन का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। बलिया पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलिदान दिवस के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, साथ ही सीएम योगी ने कई योजनाओं की सौगात भी दी। गोरखपुर में सीएम योगी ने गायों को चारा खिलाया, उन्हें दुलार किया। जब भी सीएम योगी गोरखपुर जाते हैं वो गौशाला जाते हैं और अपने हाथों से गायों को चारा खिलाते हैं। पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है। मथुरा वृंदावन समेत सभी कृष्ण मंदिरों में कान्हा के जन्मोत्सव की भव्य तैयारी, भक्ति के रंग में डूबे श्रद्धालु, वहीं बाजारों में भी खास रौनक देखने को मिल रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी में जुटा पूरा देश। जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा की नगरी मथुरा में दूर दूर से पहुंच रहे हैं भक्त। त्योहार को लेकर बाजारों में भी देखी जा रही है खासी चहल पहल। बाजारों में कृष्ण और राधा के कपड़ों की भारी डिमांड है। अयोध्या में रामलला परिसर में धूमधाम से किया जा रहा है भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का आयोजन। आज मध्य रात्रि में 1 घंटे के लिए खोले जाएंगे रामलला के कपाट। भगवान को 40 किलो पंचामृत, 1.5 क्विंटल पंजीरी, 15 किलो पेड़ा और मौसमी फलों से लगाया जाएगा भोग। बद्रीनाथ धाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य पुजारी रावल ने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की। प्रयागराज में मां गंगा ने पवन पुत्र हनुमान को स्नान कराया। मां गंगा के पानी ने गर्भगृह में प्रवेश किया। पवन पुत्र हनुमान को स्नान कराने का हर वर्ष मां गंगा यहां आती हैं, लोगों की ये मान्यता है। पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी को वीआईपी ट्रीटमेंट का मामला, सीएम भगवंत मान को सौंपी गई रिपोर्ट। माफिया के मददगारों पर गिर सकती है गाज। सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की पुत्र वधू की संपत्ति कुर्क, प्रशासन ने करीब 15 लाख की संपत्ति कुर्क की। जहरीली शराब कांड मामले में आरोपी है आशा यादव, रमाकांत के बहू की। आतंकी सैफुल्लाह का बिहार कनेक्शन सामने आया। यूपी एटीएस के हाथ लगे आपत्तिजनक चैट्स। मोतिहारी में सैफुल्लाह के रिश्तेदारों से की जा सकती है पूछताछ। नोएडा से पुलिस को गाली देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। लड़पुरा गांव का रहने वाला है आरोपी सचिन उर्फ सिंगा पंडित। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम पहुंची है और माना जा रहा है कि सीबीआई की यह कार्रवाई दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी को लेकर है। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव की हालत स्थिर, दिल्ली के एम्स में 10 दिनों से भर्ती हैं। राजू के परिजन एम्स में मौजूद। कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में पुराने विवाद में रिटायर्ड फौजी ने कार सवार शख्स पर फायरिंग की। आरोपी का एक साथी गिरफ्तार, रिटायर्ड फौजी की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में छेड़छाड़ के आरोप में युवती ने युवक को जमकर पीटा। गोमती नगर के लोहिया पार्क के पास का बताया जा रहा है मामला। शाहजहांपुर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। भक्तिभाव से तैयार की गई झांकियों को देखने के लिए मंदिरों में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। गाजीपुर जेल में बंद गो तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर और उसके साथी योगेंद्र शुक्ला की अचल संपत्ति कुर्क। मुजफ्फर के 2 करोड़ के मकान और हथीगवा गांव में 50 लाख की जमीन को कुर्क किया गया। नवाबगंज में योगेंद्र शुक्ला की 1 करोड़ की जमीन कुर्क। बीच सड़क शराब पीने के मामले में बॉबी कटारिया के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी। देहरादून कोर्ट ने जारी किया एनबीडब्ल्यू। बॉबी कटारिया की गिरफ्तारी के लिए कई जगह दी जा रही है दबिश। उत्तराखंड में आज से अग्निवीरों की भर्ती शुरू होगी। कोटद्वार में आज से भर्ती की शुरुआत होगी। ये भर्ती 13 दिनों तक चलेगी, जिसके लिए 60,000 युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं रानीखेत में शनिवार से अग्निवीरों की भर्ती शुरू की जाएगी।
हमीरपुर में बॉयफ्रेंड के साथ बैठी छात्रा से मारपीट, 6 दरिंदों ने निवस्त्र कर बेल्ट और डंडों से पीटा। गैंगरेप की आशंका, हिरासत में 5 आरोपी, एक की तलाश जारी। गोरखपुर में माफिया राकेश यादव के भाई अशोक यादव के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अशोक यादव की 5 गाड़ियां जब्त की। राकेश और उसके सहयोगी के खिलाफ 2 साल पहले गुलरिहा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी विवेचना कर रहे पिपराइच थानेदार ने आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी थी। हमीरपुर में बेतवा और यमुना नदियां उफान पर हैं, इनके चलते नदी किनारे गांव में लोग परेशान हैं। कई गांव में बाढ़ के पानी की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। इटावा में चंबल नदी के लाल निशान को पार करने से 50 के करीब गांवों पर खतरे के बादल मंडराने लगे। राजस्थान की कोटा बैराज से चंबल नदी में पानी छोड़े जाने के बाद उफान पर नदी है। सुल्तानपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर के गोदाम में आग से 6 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में दाल में छिपकली गिरने से 3 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। आनन फानन में बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इलाज के बाद उनको डिस्चार्ज किया। फतेहपुर में कनक में पत्नी से विवाद के बाद शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आजमगढ़ में अतरौलिया क्षेत्र के खेतों में मिला किशोरी का शव, ग्रामीणों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। घटना के खुलासे के लिए एसपी ने टीम गठित की। सीतापुर में नशेबाज दीवान का वीडियो वायरल, दीवान पर नशे में होमगार्ड से गाली गलौज का आरोप। डायल 112 में तैनात है आरोपी बहादुर यादव। बदायूं में कादर चौक थाना क्षेत्र के ततारपुर गांव के पास अज्ञात गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार मामा भांजे की मौत। फतेहपुर में कुएं में गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मलवा थाना के कसरवा गांव का बताया जा रहा है मामला। शामली में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर की आत्महत्या, पड़ोस के घर में पड़े मिले प्रेमी प्रेमिका के शव। काफी समय से दोनों के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र के ताना गांव का मामला। फर्रुखाबाद में संदिग्ध हालत में झोपड़ी में फंदे पर लटका मिला छात्रा का शव। परिजनों ने गांव के 2 युवकों पर हत्याकार शव लटकाने का आरोप लगाया। शमशाबाद थाना क्षेत्र के समैचीपुर तराई गांव का मामला। शामली में आम के बाग में पड़ा मिला खून से लथपथ घायल युवक। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। युवक से मारपीट किए जाने की आशंका। कांदला थाना क्षेत्र के भारसी गांव का मामला। गोंडा के कौड़िया क्षेत्र में मिला व्यक्ति का शव। परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक रंजिश में हुई हत्या। झांसी में कूड़ेदान को रखने के मामूली से विवाद में हत्या। 2 पड़ोसियों में कूड़ेदान रखने को लेकर पहले हाथापाई, फिर एक व्यक्ति ने बुजुर्ग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बरेली के देवरनिया में पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट का खुलासा किया। 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। लूटे हुए 79,000 रुपए, मोबाइल, कंप्यूटर, बाइक बरामद। कासगंज के प्राइमरी स्कूल नगला सहजन लगातार बन रहा है चोरों का निशाना। बीते 1 महीने में चोरों ने 2 बार चोरी किया मिड डे मील का राशन और दूसरा सामान। पिछले कई साल में 11 बार स्कूल में हो चुकी है चोरी। बागेश्वर में मनकोट के ग्रामीण उनके खेतों में अराजक लोगों द्वारा जमीन पर कब्जा किए जाने से परेशान हैं। ग्रामीणों ने अब डीएम से गुहार लगाई है। रुड़की स्थित सीबीआरआई में ठेकेदारी प्रथा पर काम कर रहे कर्मचारियों ने ठेकेदार और कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और जरूरी दवाई ना पाए जाने पर जमकर फटकार लगाई। बागेश्वर में जूनियर इंजीनियर्स का वेतनमान डाउनग्रेड करने के विरोध में प्रदर्शन किया और डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। किच्चा पुलिस ने आजीवन कारावास की सजा पा चुके बदमाश और उसके साथी को असलाह तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। रुड़की में लगातार नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने औचक निरीक्षण किया। यात्री सुविधाओं को लेकर समिति एक रिपोर्ट तैयार करेगी।